कभी कभी हम अपने व्यवहार को समझ ही नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि यह आपकी गलती है, पर हमें यह बचपन से सिखाया ही नहीं जाता है। हमें सिर्फ बचपन से यही सिखाया जाता है कि सबके साथ अच्छे से व्यवहार करो। जब तुम दूसरों के साथ मिलो तो उन्हीं की तरह बन जाओ, उन्हीं की तरह व्यवहार करो। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ व्यवहार को अच्छा नहीं करना है। हमें सिखाया तो ठीक जाता है, पर हमें उसकी हद नहीं बताई जाती। हमें यह नहीं बताया जाता कि एक सीमा के पार अच्छे नहीं बनना है। अगर हम हर समय सबके सामने अच्छा व्यवहार करते रहेंगे तो दूसरा व्यक्ति हमारा फ़ायदा भी उठा सकता है, और ज़्यादा अच्छे बने रहने से हमारी उस जगह या फिर उस व्यक्ति की नज़र में हमारी वैल्यू गिर जाती है। फिर लोग आपको इतना महत्व नहीं देते। आज मैं आपको जैन मास्टर की एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिससे आप यह समझ पाएंगे कि लोग आपकी वैल्यू क्यों नहीं करते हैं और लोग आपसे मिलने के लिए कैसे तरसेंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक गांव में एक प्रशांत नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसका पालन पोषण एक अच्छे परिवार में हुआ था। हालांकि उसके परिवार में आए दिन झगड़े होते रहते थे, पर फिर भी उस परिवार के सदस्य बहुत अच्छे और समझदार थे। प्रशांत एक संस्कारी लड़का था। वो सभी लोगों से अच्छे से व्यवहार करता था, चाहे उससे कोई छोटा हो या बड़ा। वह सभी को एक समान मानता था। जिस गांव में वे रहता था, उस गांव में उसके कुछ साथी मित्र भी थे। वह उन सभी के साथ बहुत खुश था। वो गांव में सबकी मदद करता था, हर किसी का काम किया करता था। उसे कोई भी किसी काम के लिए बोलता तो वह मना नहीं करता था, परंतु लोग उसका बहुत फायदा उठाते थे। पर यह बात प्रशांत को नहीं पता थी। वह तो समझता था कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, इसमें क्या बुरा है। वह और उसके दोस्त रात्रि में गांव में घूमने के लिए जाया करते थे, परंतु एक दिन प्रशांत ने महसूस किया कि उसके मित्र उसे इतना पसंद नहीं करते। वह उसके साथ अच्छे से बात भी नहीं करते थे। अब प्रशांत अपने दोस्तों के समूह के साथ होते हुए भी पिछड़ा पिछड़ा महसूस किया करता था। एक दिन प्रशांत अपने दोस्तों की बातें छिपकर सुन रहा था। उसके दोस्त बोल रहे थे कि प्रशांत एक बेवकूफ़ इंसान है, हमें उसके साथ नहीं रहना चाहिए। तुमने देखा है, वह दूसरों का काम करने के लिए अपना काम भी छोड़ देता है। बताओ कितना मूर्ख है। यह सुनने के बाद प्रशांत की आंखों से खून उतरने लगा। वह सोचता था कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो सबकी मदद की है, भला कोई मेरे बारे में क्या ही बोलेगा। परंतु अपने दोस्तों की ऐसी बातें सुन उसके दिल पर चोट लग जाती है। वह निर्णय लेता है कि वह अब न ही अपने मित्रों के साथ रहेगा और न ही किसी की मदद करेगा। वह बस अकेला रहेगा। अब प्रशांत न ही किसी की मदद करता था और न ही किसी से अच्छे से बात करता था। वो घर से बाहर भी बहुत कम निकलता था। यह सब उसके माता पिता भी देख पा रहे थे। उसके माता पिता प्रशांत की ऐसी हालत देखकर परेशान हो गए थे, क्योंकि प्रशांत अकेले में बड़बड़ाता रहता। वे बहुत परेशान रहता, रात रात भर सोता भी नहीं था। अगले दिन उसके माता पिता गांव से दूर किसी जंगल में जाते हैं, जहां एक जैन मास्टर रहते थे। वे दोनों जैन मास्टर को प्रणाम करते हैं। जैन मास्टर ध्यान की अवस्था में थे, फिर भी उन्होंने जवाब दिया कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तुम्हारी समस्या का हल तभी होगा जब तुम अपने पुत्र को अपने साथ लेके आओगे। प्रशांत के माता पिता बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। अगले दिन प्रशांत के माता पिता प्रशांत को लेकर उस जैन मास्टर के पास आ जाते हैं। तीनों लोग जैन मास्टर को प्रणाम करते हैं। जैन मास्टर प्रशांत से पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ, मुझे तुमसे सुनना है। पहले तो प्रशांत कुछ देर के लिए चुप रहता है, परंतु फिर अचानक से प्रशांत बोलता है कि आप भी जानते हैं कि सबकी मदद करना कोई बुरी बात नहीं है, ना ही किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना बुरी बात है। फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है? मैं तो सबका भला करने की सोचता था, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखता था ताकि कोई निराश ना हो जाए। परंतु सब कुछ सही करने के बावजूद भी लोग मेरे बारे में इतना भला बुरा क्यों बोलते हैं? यहाँ तक कि मेरे मित्रों ने भी मेरे बारे में मेरी पीठ पीछे इतना भला बुरा कहा। मेरी कोई भी इज्जत नहीं करता। मुझे लगता है कि मुझ में ही कोई कमी है। जैन मास्टर कुछ देर के लिए शांत रहते हैं और फिर कहते हैं
कि गलती तुम्हारी नहीं है, ना ही तुम्हारे मित्रों की, ना ही उन लोगों की जिन्होंने तुम्हें भला बुरा कहा। गलती है मानव स्वभाव की। जब एक मनुष्य को कुछ चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, तब मनुष्य उसकी कदर करना भूल जाता है और फिर वह उस चीज़ को उतना महत्व नहीं देता। यही चीज़ तुम पर भी लागू होती है। यह अच्छी बात है कि तुम लोगों की मदद करते हो, लोगों से अच्छा व्यवहार करते हो, पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह रहता है कि अच्छे बने रहने में भी एक सीमा लागू होती है। अगर तुम उस सीमा को पार करते हो तो तुम्हें लोगों द्वारा कही गई बुरी बातों का सामना करना पड़ सकता है। हर चीज़ की एक सीमा होती है। ना ही तुम्हें ज़्यादा अच्छे बने रहना है और ना ही बुरे बने रहना है। तुम्हें बस एक संतुलित स्तर पर रहना है। मैं तुम्हें 3 ऐसे कारण बताता हूँ जिनसे लोग तुम्हें इतना महत्व नहीं देते और तुम्हारे साथ रहना भी पसंद नहीं करते। फिर भी मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि लोग कैसे आपको महत्व देंगे। सबसे पहला, ज़्यादा उपलब्ध रहना बंद कर दो। दूसरों के लिए तुम जितना उपलब्ध रहोगे, लोग तुम्हें उतना ही कम महत्व देंगे, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है, उसकी कदर नहीं होती। इसलिए खुद को कुछ समय के लिए व्यस्त कर लो। जब तुम व्यस्त रहोगे तो तुम्हें खुद ही ज़्यादा उपलब्ध रहने का समय नहीं मिलेगा। दूसरा, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण, जैसे ज़्यादा बोलना, ज़्यादा हंसना या ज़्यादा गुस्सा होना। इन सभी चीज़ों पर आपका एक ठोस नियंत्रण होना चाहिए, तो लोग आपको खुद ही महत्व देना शुरू कर देंगे। लोग ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलता है या बहुत ज़्यादा हंसता है या बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। तीसरा, उन गतिविधियों पर ध्यान दो जो आप करते हैं या आप दूसरों के साथ क्या करते हैं। अगर आप में कमियां हैं तो उन्हें ख़त्म करो। अगर आप अपने आप को सुधार नहीं सकते तो आपको किसी के बारे में कहने का हक नहीं है। अगर आप खुद को सही समझते हो पर लोग आपको ऐसा नहीं समझते, तो सोचो कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा गलती करने वाले आप हैं। अगर आप खुद में कर लेंगे तो समझो पूरी दुनिया सुधर जाएगी। जब ऐसा होगा तो आपको चाहने वाले कुछ ही नहीं बल्कि लाखों में होंगे। लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो अभी खुद को सुधारने में लग जाओ और उन सभी कमियों को निकाल फेंको जो लोगों को आप में दिखाई देती हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब मिलते हैं एक और इम्पैक्ट छोड़ देने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।